Welcome to the next lecture of group theory. In the last lecture we discussed the concept of center of a group. Okay? और लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था जनरल लीनियर ग्रुप, और जो स्केलर लीनियर ग्रुप है उसको मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। हो गया था, रिजल्ट बन गए थे, जीसीडी वाला रिजल्ट बना। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस लेक्चर में डाईहेड्रल ग्रुप। ठीक है? क्योंकि क्या नंबर ऑफ सब ग्रुप वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाईहेड्रल ग्रुप। ओके, तो जब भी डाईहेड्रल ग्रुप डिस्कस करते हैं उसको क्या निकालेंगे आप, उसका सेंटर। उसके बाद सिमेट्रिक वैसे ही हो जाएगा जैसे सिमेट्रिक के लिए होगा, क्योंकि जो डाईहेड्रल है उसके लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट। तो सेंटर ऑफ डी एन क्या बोलते हैं इसको, डाईहेड्रल ग्रुप। अब सबसे पहले ले लेते हैं एन की वैल्यू 1। ओके, एन की वैल्यू 1 ली हमने। रिजल्ट पढ़ा था कल कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके सेंटर में सारे एलिमेंट आ जाएंगे ग्रुप के, है ना। देन जेड जी इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब यहाँ से जब मैंने एन इज इक्वल टू 1 किया तो यहाँ से D1 आ गया, और D1 का ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ D1 इज 2, 2 एलिमेंट होंगे, और 2 ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज एबिलियन। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो एबिलियन ग्रुप का सेंटर में कितने एलिमेंट आते हैं, सारा वही आ जाएगा। तो मैं यहाँ से Z ऑफ D1 करूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, D1 के ही इक्वल आ जाएगा। ओके, यानी D1 के सारे ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट। ठीक है, नेक्स्ट एन की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, एन की वैल्यू मैंने 2 ले ली। ठीक है, एन की वैल्यू 2 ली मैंने यहाँ से, तो ऑर्डर ऑफ D2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ऑलवेज एबिलियन। 4 ऑर्डर के ग्रुप क्या होंगे, या तो Z2 क्रॉस Z2 या फिर Z4, और दोनों ही ग्रुप क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। एंड हैंस यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर निकालूँ, सेंटर ऑफ D2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, D2 के ही इक्वल आ जाएगा, है ना, बिकॉज D2 इज एबिलियन। D2 क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। इसके सारे ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है, तो इसके सेंटर में ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू 3। n की वैल्यू 3 ले ली मैंने, तो n की वैल्यू 3 के लिए तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। n की वैल्यू 3 होगी तो D3 कंस्ट्रक्ट करेंगे, और D3 हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। D3 में हमारे पास 6 एलिमेंट आएंगे, 3 तो रोटेशन के, R0, R120 और R240, FAA, ठीक है, FBB और FCC, ये 6 एलिमेंट आएंगे D3 के अंदर। ओके, लेकिन हमें पता है कि इसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है, अब 6। ऑर्डर ऑफ D3 है वो तुम्हारे पास 6 है, एंड वी नो दैट D3 इज नॉन एबिलियन। D3 नॉन एबिलियन होता है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इनवर्स देखो, एक बच्चा है। ओके, अब इस एक क्लास में एक बच्चा है, उसके साथ नहीं बनती, एक बच्चे की दूसरे के साथ नहीं बनती। ठीक है, फिर उसकी भी उसके साथ नहीं बनेगी, है ना। मुझको किसी बच्चे से प्रॉब्लम है तो उस बच्चे की भी तो मेरे से प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हमारी बनती तो फिर भी नहीं है ना। क्या मैं उसका दोस्त हो जाऊंगा, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं उसका दोस्त हूँ, क्या वो मेरा दोस्त है, नहीं है ना। नहीं समझ आया, आ गया समझ में। मेरी किसी के साथ नहीं बन रही है, मेरा वो दोस्त नहीं है, ठीक है, तो मैं उसका भी दोस्त नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, क्लास में ऐसा होता है ना, तो वैसे ही इसमें है। अब मान के चलो ये R120 है ना, R120 को जब FAA से कंपोजिशन कराएंगे, यानी आप ये करोगे R120 FAA, इसे किया, और यहाँ से मैंने किया FAA R120। सभी को पता है ये अलग अलग आएंगे, है ना, हमने बहुत बार कर लिया ये, और नहीं आएंगे तो आप कंपोजिशन टेबल से इसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। और देखो रूम का एग्जाम्पल दिया था कल, रूम में जाएंगे, है ना, तो एक एलिमेंट मैंने खड़ा किया, मैंने बोल दिया कि सेंटर में भेजने ना एलिमेंट, मैंने खड़ा किया, मैंने पूछा क्या तेरा यहाँ पे कोई दुश्मन है, बोलता वो मेरा दुश्मन है, मेरी उसके साथ नहीं बनती। फिर मुझे उस लड़के को खड़े करने की जरूरत है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है ना,
तो क्योंकि सेंटर में तो वो एलिमेंट जाते हैं जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक ने बोल दिया कि इसकी मेरे साथ नहीं बनती है, तो आप वो दोनों ही क्लास में रहेंगे, वो दोनों के दोनों सेंटर में नहीं जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे R120 FAA ये हो गया। देखो हमने कंपोजिशन तो इसकी इसके साथ कराई थी, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो FAA है वो भी तो कम्यूट नहीं कर रहा है ना। FAA किसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा, R120 के साथ, और वह R120 किसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा, FAA के साथ। इसका मतलब सेंटर में ना ये जाएगा और ना ये एलिमेंट जाएगा, है ना, ना ये एलिमेंट जाएगा और ना ये एलिमेंट जाएगा। और ये भी तो पता है अगर मैं इसकी जगह R120 तो नहीं जाएगा, लेकिन R120 FBB करूँ मैं और FBB R120 करूँ इक्वल, तो ये भी नहीं आएंगे, ठीक है, इक्वल तो ये भी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा, FBB भी नहीं जाएगा। इसको तो पहले ही हमने रिमूव कर दिया क्योंकि ये FAA के साथ क्या नहीं कर रहा था, कम्यूट। फिर देखा ये इसके साथ भी कम्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी नहीं जाएगा। सिमिलरली R120 करूं और यहाँ से FCC करूं, ये इक्वल नहीं आएगा FCC R120 के, है ना, कम्यूट नहीं करते हैं ना, इक्वल है, इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं दोनों ये ले ले तो R120 की FAA के साथ R120 की FBB के, तीनों ही सेम है, श्योर सेम आ रही है, ओके। अगर इसकी इसके साथ करूँ तो नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसकी इसके साथ करी तो अलग है, दो अलग आएगी, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, तीन हमारे पास नहीं होंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट ये तो सेम ही आएगी, ये सेम आएगी। अगर इसकी इन तीनों के साथ करूं तो कंपोजिशन सेम आ रही है, श्योर मुझे नहीं लगता। तो ये कम्यूट कर रहे हैं, ये R120 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, सभी के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ये सेंटर में आ गया, R0 तो आएगा फिर, क्योंकि R240 है, ये R120 का क्या है, इनवर्स है। R240 इज द इनवर्स ऑफ R120, तो ये भी कम्यूट करेगा जब 120 कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट n को क्या ले ले हम, 4 ले लेते हैं, n को हमने 4 ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा D4। D4 के अंदर एलिमेंट आएंगे 8, R0, R90, R180, R270, ठीक है, H, V, D और D डैश, ये 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब आप इसके कंपोजिशन टेबल से देखोगे तो जो रिफ्लेक्शन वाले हैं वो तो आएंगे नहीं सेंटर में, क्योंकि H V के साथ और V H के साथ नहीं कर रहा, H D D के H के साथ, H D डैश और D डैश H के साथ नहीं कर रहा, है ना। यहाँ से 4 एलिमेंट नहीं आएंगे। तो अगर इसके सेंटर में देखें हम एलिमेंट, पहला तो क्या आ जाएगा, R0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या R180 की सभी के साथ R90 की सभी के साथ बन रही है। अगर मैं R90, ठीक है, H करूं यार HR90 करूं तो क्या सेम आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, ये नहीं आएंगे। इसका मतलब R90 किससे बिलोंग नहीं करेगा, Z ऑफ D4 से, ठीक है। R90 नहीं कर रहा तो इसका इन्वर्स भी नहीं करेगा। इसका इन्वर्स क्या है, ये नहीं कर रहा, ये 4 रो नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ से करेंगे 270 भी नहीं करेगा, क्योंकि R90 का क्या है, ये इन्वर्स है, तो ये भी नहीं करेगा। R180 करेगा, सभी के साथ करेगा R180, तो R180 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो D4 के अंदर भी कितने एलिमेंट आ जाएंगे, D4 के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे ZG के अंदर, ठीक है। एक D5 और डिस्कस करते हैं, ठीक है। D5 लिखा हुआ है तुमने, D5 लिखवाइए। जब n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास D5। बताओ कितने, कौन सा एलिमेंट आएगा पहले, R0, R72, R144, R216, R
288 बस। FA, FB, FC ये आएंगे, 10 एलिमेंट आ गए ना। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के तो आएंगे नहीं मेरे ख्याल से, है ना, बना रखी है टेबल इसकी। अब देखो ये 5 है, ये तो इसके अंदर आएंगे नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, हमें पहले ही पता है। ओके, रोटेशंस में से कुछ हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R0 से, क्योंकि R0 तो हमारे पास क्या है, इसका आइडेंटिटी है, ठीक है, इसकी तो सभी के साथ कम्यूटेशन होगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट R72 है, R72 देखो क्या R72 इनके साथ कर रहा है, नहीं कर रहा, करेगा ऑलवेज, है ना, चाहे आप R72 और R142 कर लो या फिर R144 या R72 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। सेम आ रहा है, टेबल में देख लिया, सेम आ रहा है, क्योंकि रोटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल ऐड कर दो, इसका आंसर कितना आएगा, R216, इसका आंसर कितना आएगा, R216। हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसने इसके साथ और इसके साथ, अगर R270 किया मैंने, या सॉरी 72 किया, और यहाँ पे मैंने FAA किया, और यहाँ पे FA किया, और यहाँ पे R72 किया, क्या कर रहा है, देख रहे टेबल में, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। अब इसका इनवर्स क्या है, R72 का इनवर्स ये है ना 288, तो फिर ये भी नहीं करेगा। ये 144, अगर मैं यहाँ पे R144 करूँ और यहाँ से मैं FA करूँ, या यहाँ पे FA और यहाँ पे R144 करूँ, तो क्या सेम आ रहे हैं, टेबल में से देखो, यहाँ टेबल में देखना है पहले, या ये देखना है ना, तो यहाँ से पहले इसको देखना है, FAA को, इक्वल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसका इनवर्स तो ये है, ये भी नहीं आएगा, फिर इसका इनवर्स यही है, रोटेशन का इनवर्स रोटेशन ही होता है, इसका इनवर्स ये है, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर ये भी नहीं आएगा। तो कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और वो कितना होगा, आइडेंटिटी, ठीक है, R0, ठीक है। और मुझे D3 में थोड़ा डाउट लग रहा है, उसमें आप वेरीफाई कीजिएगा, शायद कंपोजिशन टेबल गलत बनाई हो, है ना, क्योंकि उसमें भी सिर्फ क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, R0, ठीक है, R0 ही आएगा उसमें, क्योंकि रिजल्ट होता है जब n की वैल्यू ओड लेते हैं तो सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है ये, और जब हम n की वैल्यू इवन लेते हैं तो सेंटर में 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक तो R180 और एक R0, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा D3 में डाउट लग रहा है, तो उसकी एक कंपोजिशन टेबल देखना, उसमें R120 और R270 नहीं आएंगे, क्योंकि ये R120 और R240 लिखा हुआ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि R120 और R240 नहीं आएंगे। कंपोजिशन टेबल एक बार दोबारा देखना, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा, सिर्फ कितना एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, है ना। तो इन सभी को अगर मैं कंबाइंड करूं तो रिजल्ट बनता है कि अगर n की वैल्यू है 1 और 2, तो सेंटर में ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, यानी z ऑफ D1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, D1 के इक्वल, और z ऑफ D2 है किसके इक्वल आ जाएगा, D2 के इक्वल। लेकिन जब z D3 निकालेंगे, ठीक है, या dn लिख दूं मैं यहाँ पे, z ऑफ dn लिख दूं और n क्या कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दूं, तो इसके 2 फॉर्मूले होंगे, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा R0 अगर n क्या हो जाए, ओड, n अगर ओड हो जाए तो, ठीक है, और 2 एलिमेंट आएंगे R0 और R180 अगर क्या हो जाए, n इवन। ये तो है सेट की फॉर्म में कि सेंटर में ये एलिमेंट होंगे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ Zn और n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो यहाँ से इसका ऑर्डर होगा 1 होगा अगर n क्या हो, ओड, ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 होगा अगर n क्या हो, इवन नंबर, ठीक है। तो ये डाईहेड्रल ग्रुप के लिए सेंटर का फॉर्मूला है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि D30 है, D30 के अंदर सेंटर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे। अगर मैं यहाँ पे
5 डिस्कस किया ना, D6 भी डिस्कस करूं तो D6 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे सेंटर में, एक तो R0 और एक R180। और क्योंकि तुम्हें पता है कि जब DN और N अगर क्या हो, इवन हो, तो R180 DN, सॉरी नॉट ZN, इट्स DN। जब R सब N इवन होगा तो R180 उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना, क्लियर है। और R जब N अगर ओड होगा तो उसके अंदर 180 होगा ही नहीं, ओके। तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा R0, जो सभी एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। तो ये डाईहेड्रल ग्रुप के लिए सेंटर का जनरल फॉर्मूला है, ओके, क्लियर है डाईहेड्रल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक ग्रुप, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, SN लेके चलते हैं हम। N की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 ले ली, ठीक है, N की वैल्यू 1 ली मैंने यहाँ पे, तो क्या बनेगा, S1 बनेगा। और S1 का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। और 1 ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन या साइक्लिक बोल सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट ये ग्रुप क्या आ जाएगा, एबिलियन। और एबिलियन के सेंटर में कितने एलिमेंट आते हैं, उतने एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से करूंगा मैं, तो Z ऑफ S1 है, इसके अंदर S1 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट N की वैल्यू मैंने 2 ले ली, N की वैल्यू 2 लूंगा तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ S2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2। और 2 ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन। यहाँ से मैं करूँ तो इसके सेंटर में Z ऑफ S2 के सेंटर में क्या आ जाएगा, पूरा S2 ही आ जाएगा, पूरा पूरा ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट जब मैं N की वैल्यू यहाँ पे 3 लेता हूँ तो N की वैल्यू 3 लेने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, S3। और S3 का ऑर्डर कितना होता है, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 एलिमेंट का है, तो यहाँ पे ये नॉन एबिलियन होता है, S3 इज नॉन एबिलियन ग्रुप। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। अब देखो S3 में लिख सकता हूँ, S3 क्या होता है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 और एक लास्ट 1 3 2, ये एलिमेंट होते हैं ना। और इसके ये दोनों एलिमेंट कम्यूट नहीं करते, 1 2 और 1 3 ये कम्यूट नहीं करते ना, 1 2 और 1 3। 1 2 1 3 करोगे तो अलग आएगा, और 1 3 1 2 करोगे तो अलग आएगा। ये आएंगे कि आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कर रहा है इसके साथ, तो दोनों ही नहीं आएंगे। नेक्स्ट ये इसके साथ भी नहीं आएगा, 1 3 की 2 3 की 2 3 के साथ और 2 3 की 1 3 के साथ करेंगे, नहीं आएगी। क्या ये दोनों एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, ये एक दूसरे से नहीं करते। जब इसकी इसके साथ करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और इसकी इसके साथ करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो ये भी नहीं आएंगे। इसका मतलब S3 के अंदर कितने आएंगे, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी सेंटर ऑफ S3 कंटेन्स ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। सिर्फ क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा इसके अंदर। 4 के लिए करेंगे तो ये एलिमेंट उसके अंदर भी तो होंगे, ये आइडेंटिटी को छोड़ के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, S4 के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और बाकी होंगे वो भी एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब उसमें भी सिर्फ क्या आएगी, आइडेंटिटी। यानी सेंटर ऑफ N को मैं 4 ले लूँ यहाँ पे, तो S4 के सेंटर में भी क्या आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो और S5 में करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। तो इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, जनरलाइज करके मैं ये बोल सकता हूँ कि इन SN यहाँ पे S1 के अंदर पूरा S1 आ जाएगा, S2 के अंदर पूरा S2 आ जाएगा। और अगर N की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ Z ऑफ SN इफ N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन ऑलवेज 1, एक ही आएगा। ऑर्डर पूछूं मैं 1 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये है सिमेट्रिक ग्रुप के लिए, ओके, क्लियर है। सेंटर देख रहे हैं हम कि कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, दूसरे सभी एलिमेंट के साथ, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है नॉर्मलाइजर, वो एक एलिमेंट से रिलेटेड है और ये पूरे ग्रुप से रिलेटेड है ना। तो हम ग्रुप के एलिमेंट को हर एक के लिए चेक कर रहे हैं कि दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैलन 4 ग्रुप हो गया था। कैलन 4 ग्रुप का अगर सेंटर निकालना हो तो कैलन 4 होता है K4
इज इक्वल टू ई ए बी ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसके सेंटर में देखूं K4 तो एबिलियन होता है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, पूरा पूरा ग्रुप ही आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ K4 इज इक्वल टू K4। ठीक है, क्लियर है? क्या हमारे सारे ग्रुप हो चुके? सिंगल सिंगल की बात करूं तो, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात ना करूं तो, सिमेट्रिक, डाइहेड्रल्स, जनरल लीनियर, स्केलर, Q4, K4, Z, R स्टार, R स्क्वायर, Z स्टार, सारे हो चुके है ना। अब हम किस पे जाते हैं, प्रोडक्ट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं Z2 क्रॉस Z3। क्या निकालेंगे उसके अंदर, वो सारे एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हो, कॉम्यूट करते हो। ठीक है, एक समझ लेना, बाकी तो आ ही जाएंगे आसानी से। एक समझ लो, फिर आप उसका प्रूफ भी कर सकते हो जनरली। फिर ZM क्रॉस ZN का आप क्या निकालोगे, सेंटर। लेकिन मैं सबसे पहले पार्टिकुलरली एक ग्रुप ले लेता हूँ, G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2। ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, देखो ये ले लिया मैंने यहाँ पे, Z2 क्रॉस Z2 भी ले सकते हैं, लेकिन Z2 क्रॉस Z3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे पहला ग्रुप मैंने लिया है वो आसान ग्रुप लिया है। अगर मैं इसको तुमसे डायरेक्टली पूछूं कि इसके सेंटर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो तुम बता सकते हो? सेंटर में भी 6 आएंगे। ऑर्डर तो इसका 6 है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 ही आएंगे, बिकॉज ये ग्रुप क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप के अंदर सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं, है ना। क्लियर है? अगर कोई बोले सर नहीं मुझे तो नहीं पता ये एबिलियन ग्रुप है, आप मुझे इसको प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, उसने बोल दिया कि आप इसको प्रूव कीजिए। तो यहाँ से देखो, वैसे तो Z2 क्रॉस Z3 इट्स आइसोमॉर्फिक टू Z6, है ना, ये Z6 की आइसोमॉर्फिक है, और Z6 साइक्लिक होता है ना। उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, सेंटर के अंदर 6 ही एलिमेंट हो गए। दूसरा रीजन ये दे सकते हो, और तीसरी एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो आप उसको, कि आप उसको कैसे लिखोगे। देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता उसको। ठीक है, तो उसने लिखा कि Z2 क्रॉस Z2 के अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं Z3 A, B सच दैट A बिलोंग्स टू Z2 एंड B बिलोंग्स टू Z3। ठीक है, ओके। इसके सेंटर में कैसे एलिमेंट आएंगे, जब मैंने ये लिख दिया Z ऑफ Z2 क्रॉस Z3, इसके सेंटर में कैसे एलिमेंट आएंगे, सेंटर की डेफिनेशन लिखो यहाँ पे। Z2 क्रॉस Z3 टाइप के तो आएंगे, लेकिन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें इसके वो सारे एलिमेंट है ना। तो इसका कोई जनरल एलिमेंट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, A, B ले लिया, A, B बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z3 सच दैट, वर्बली बोल दो उसको, ये एलिमेंट ग्रुप के दूसरे सभी एलिमेंट के साथ क्या करे, कॉम्यूट करे। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, सच दैट करके ये बोल दूं कि AB CD करूं तो ये किसके इक्वल आ जाए, CD A, B। लेकिन ये फॉर ऑल AB के लिए, फॉर ऑल CD के लिए, श्योर। तो लास्ट में क्या लिखोगे, फॉर ऑल C, D बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z3। कुछ नहीं लिखा मैंने जस्ट सेंटर की क्या लिखी है, डेफिनेशन। बस यहाँ पे हम AB लिखते हैं, हमने जो ग्रुप लिया हुआ है उसके एलिमेंट की शक्ल कैसी है, पेयर, उसके एलिमेंट कैसे लेके चल रहे हैं, पेयर में लेके चल रहे हैं। तो अजीब लगने की कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिख दिया मैंने। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो हम ये लेके चले हैं ना, हमें आंसर फाइंड आउट करना है क्या आएगा। तो यहाँ से मैंने कर दिया A, B बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z3 सच दैट, कंपोजिशन कैसे करते हैं टप्पल की, A की C के साथ और B की D के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AC, BD इज इक्वल टू C, A, DB फॉर ऑल C, D बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z3। बस कुछ नहीं किया मैंने, क्या कर दिया, कंपोजिशन कर दी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्सपेंड करके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A, B बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z3। देखो क्या करेंगे, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब AC किसके इक्वल हो, CA के। तो यहाँ से मैं लिख दूं AC इज इक्वल टू CA फॉर ऑल, ये पहला एलिमेंट किसका होता है, Z2 का। तो इसको अलग से लिख दूं ब्रेक करके, ये लिख दिया मैंने, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z2। ठीक है, श्योर। नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, BD इज इक्वल टू DB फॉर ऑल D बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z3। लिख सकता हूं क्या,
कहाँ पे डी आएगा? डी तो लिखा है, Z3 आएगा क्या मतलब यहाँ पे? श्योर पक्का? मैंने क्या किया, एलिमेंट को ब्रेक करके लिख दिया, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो Z2 हटा देता हूँ। पूछ रहा था मैं तुमसे, अब ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए बी बिलोंग्स टू दिस, ये क्या है, ए सी इज इक्वल टू सी डी फॉर ऑल, ये इतना क्या है, Z2 का सेंटर है ये, Z2 के सेंटर की क्या है डेफिनेशन, ये क्या है Z3 के सेंटर की डेफिनेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z ऑफ Z2 क्रॉस Z ऑफ Z3। ठीक है, नहीं समझ आया? कैसे प्रूव किया? बस एलिमेंट लेके चले हम, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड दिस इज द, लिख लो साइड में, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किसकी, सेंटर ऑफ Z2, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ Z3, है ना? अब मैं तुमसे इसको देख के पूछूं, डेफिनेशन लिखना, इसके सेंटर में कैसे एलिमेंट होंगे, ठीक है? आप लिखोगे A बिलोंग्स टू Z2, लेकिन उसको मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप आप क्या लेकर चल रहे हो, Z2 क्रॉस Z3। आप लिखोगे A बिलोंग टू Z2 सच दैट AC इज इक्वल टू CA फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z2, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ Z2, सिमिलरली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ Z3। तो ये तो तुम्हें पहले ही पता था कि अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं Z2 क्रॉस Z3, Z2 क्रॉस Z3, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 6, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि Z2 क्रॉस Z3 ये क्या है, एबिलियन है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि सेंटर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसलिए हमने ये मेहनत करी है। ठीक है? अब कोई बच्चा बोले सर मेरा तो पहले ही आंसर आया था, आपने क्या निकाला? मैंने कहा ये निकाला है, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ Z2 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू सेंटर ऑफ Z2 क्रॉस सेंटर ऑफ Z3, है ना? बोल सकता हूँ ना कि आप या तो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका सेंटर निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पे आप Z2 और Z3 का अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब मैं तुमसे ये बोल लूँ कि आप इसको रिजल्ट को जनरल कीजिए, मैं यहाँ पे Z1 की जगह Z2 की जगह तो G1 लिख दूँ और Z3 की जगह क्या लिख दूँ, G2 लिख दूँ, तो इस रिजल्ट को जनरल भी प्रूव कर सकते हो। तो स्पेस छोड़ लीजिए, जितना इतने में हुआ है इतना में डू योरसेल्फ। जस्ट क्या करना है, इस वाली डेफिनेशन में जहां जहां Z2 है वहां पे क्या कर दो, G1 कर दो, और जहां जहां Z3 वहां पे क्या कर दो, G, जो भी है। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2, ये रिजल्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट अगर इसको ऐसे कर दूं मैं, सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2 क्रॉस सेंटर ऑफ G3। 4 के लिए कर दो, तो 5 के लिए जनरलाइज कर सकते हो इसको। तो अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड अप टू सोन क्रॉस Gn इज इक्वल टू सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2 क्रॉस एंड अप टू सोन सेंटर ऑफ Gn, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, और अब हमारा काम हो गया आसान, क्योंकि इंडिविजुअली सेंटर निकालना तो हमने इससे पहले सीखा ही है। बोला था ना मैंने, क्या हमारे सारे ग्रुप हो गए, तो सारे ग्रुप हो गए तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले भी हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ ले कि बताओ Z3 क्रॉस D4 के सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, और वो तुमसे ये पूछ ले कितने एलिमेंट आएंगे पहले ये बताओ, और फिर तुमसे ये पूछ ले लिखो उनको, लिखो। अब यहाँ से देखो D4 का ऑर्डर कितना होता है, 8, Z3 का टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 24, इसका ऑर्डर कितना ऑर्डर, लेकिन उसने क्या पूछा है, सेंटर के अंदर, तो विदाउट लिस्टिंग, हम लिस्ट किए बिना इसके सेंटर के एलिमेंट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो क्योंकि इसका सेंटर किसके एक ऐसे होगा, सेंटर ऑफ Z3, ठीक है, सेंटर ऑफ Z3 क्रॉस सेंटर ऑफ D4। यहां से देखिए Z3 है, इसके सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, हाँ कहाँ जरूरी है,
हाँ हाँ, डेफिनेशन है ये, मैंने एलिमेंट कहीं लिखे हैं यहाँ पे, क्या मैंने एलिमेंट लिखे हैं? कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप। एबिलियन की डेफिनेशन नहीं है ये, किसकी डेफिनेशन है? सेंटर की। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर ऑल डी बिलोंग्स टू डी, क्या मैंने फॉर ऑल बी लिखा है? क्या मैंने फॉर ऑल ए लिखा है? फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी लिख देता तो वो एबिलियन ग्रुप बन जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए के साथ कम्यूट करने वाले सारे, वो Z2 आ गया। यहाँ पे बी डी के साथ कम्यूट Z3 आ गया। तो इसमें एबिलियन हो चाहे ना हो, इसमें एबिलियन का मैंने कहीं यूज नहीं किया। किया है कहीं यूज? बिल्कुल नहीं किया। ये देखो हमने अभी लिया है Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस D4, क्या ये एबिलियन होता है? नहीं होता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तभी एबिलियन होती है जब दोनों एबिलियन हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे मैथमेटिक्स से करूं तो सेंटर में तो इसके भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, और तुम्हें पहले पता है कितने आएंगे? D4 के अंदर 2 आएंगे, एक तो R0 आएगा और एक R180 आएगा। तो एबिलियन मत समझना इसको कि एबिलियन है, हमने तो सिर्फ ये बताया कि आपको इसका सेंटर निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। और इसको मैंने कल वाले लेक्चर में, इसको आज वाले लेक्चर में किया है। तो इसके अंदर तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 0, 1 और 2। और इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? एक तो R0 और एक R180, ये 2 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और अब तुम्हें इसके एलिमेंट लिखने हैं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 0 R0 0 R180। ठीक है, नेक्स्ट 1 R0 1 R180, नेक्स्ट 2 ये, नेक्स्ट 2 R0 और 2 R180। यानी अब तुमने क्या लिख दिया? Z2 क्रॉस D4, Z3 क्रॉस D4 के अंदर जितने भी इसके सेंटर में एलिमेंट आएंगे वो लिख दिया आपने। ओके, और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो अब इसके अंदर कि ऑर्डर है इसका कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ Z3 क्रॉस D4 है, कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि इसके सेंटर में 3 थे और इसके सेंटर में 2 थे। ओके, तो यहाँ से आप अगर ऊपर वाले रिजल्ट्स को अगर ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 किसके इक्वल आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G1 क्रॉस ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G2। और इस रिजल्ट को आप कर दीजिए जनरलाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके हम सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे ऐसे निकाल सकते हैं। प्रूफ के लिए छोड़ दी थी जगह। ओके, अब मैं तुमसे कुछ भी पूछ लूँ, मान लो मैंने ये बोल दिया Q4 क्रॉस D4 क्रॉस Z4, ये दे दिया मैंने ग्रुप, और तुमसे पूछ लिया कि बताओ इसके सेंटर के अंदर पहले बताओ एलिमेंट कितने होंगे। इसके सेंटर के एलिमेंट, इसके अंदर सेंटर के एलिमेंट कौन से होंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा क्वेश्चंस में, हमें सिर्फ कितने होंगे उससे मतलब है। तो देखो इसको हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको कल वाले लेक्चर में, इसको आज वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? एक तो 1 और एक -1। ठीक है, और आपको लिखने हो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सेंटर ऑफ Q4 क्रॉस D4 क्रॉस Z4 इज इक्वल टू, सबसे पहले एक 1 और -1, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट D4 के साथ, और D4 के सेंटर में 2 एलिमेंट, क्योंकि 4 इवन है ना तो 2 आएंगे, एक तो R0 और एक R180। नेक्स्ट Z4, इसके अंदर तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 2 × 2 × 4 कितना आ जाएगा? 16। यानी इसके सेंटर में हमारे पास 16 एलिमेंट आएंगे, इसके सेंटर में 16 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ओके, तो अब लिख सकते हो और बाकी भी कर लोगे उनको। ये पूछ लूँ मैं तुमसे कि K4 क्रॉस Z2 क्रॉस D4, ठीक है, क्या ये एबिलियन है? क्या ये साइक्लिक है? नहीं है। नेक्स्ट ये Z2 क्रॉस Z3 ये ले दिया, क्या ये साइक्लिक है? Z2 क्रॉस Z3 साइक्लिक है ना? ये 2 और 3 का GCD कितना है? 1 है। कई पता नहीं किसी ने पूछा था कि बोला कि क्रॉस कर लो तो साइक्लिक नहीं बनता, वो सोचता है कि एबिलियन ही बनेगा हमेशा, लेकिन क्रॉस तो मैंने इसमें भी करी हुई है, लेकिन ये ग्रुप क्या है? साइक्लिक, बिकॉज दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 एंड Z6 इज साइक्लिक। ये ग्रुप है, ये एबिलियन नहीं है। मैंने पूछ लिया इसके सेंटर बताओ क्या होगा इस ग्रुप का, तो सेंटर में इसके अंदर तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर कितने आएंगे? 2, तो यहाँ से करेंगे तो कितने आ जाएंगे? टोटल 16 एलिमेंट आ जाएंगे सेंटर के अंदर। ठीक है, क्लियर है?
तो ये था तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जब दे रखी हो तो सेंटर कैसे फाइंड आउट कर जाती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रुप रहता है जिसका हमें सेंटर ना पता हो। ओके, क्वेश्चन करें स्टार्टअप। CSI नेट के क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं।